ये फिरजी कोचिंग क्लासेस है जो बच्चों का भविष्य निर्माण करती थी, लेकिन आज वही फिरजी कोचिंग क्लासेस ने बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर दिया। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इस कोचिंग क्लासेस पर ताला लग चुका है। देख सकते हैं इस कोचिंग क्लासेस पे ताला लगा हुआ है और बच्चों का भविष्य अंधकार में, और जो माता पिता ने फीस भरी थी वो भी अंधकार में होती हुई नजर आ रही है। जो उनके माता पिता हैं उनसे हम बात करेंगे, और जो उनसे बात करेंगे, मैम जो कोचिंग क्लासेस में अब ताले लग चुके हैं तो आप क्या कहेंगे? बच्चों का भविष्य तो अंधकार में हो चुका है। मैं तो बहुत सरप्राइज फील कर रही हूँ कि ये सभी जगह चल रहा है और इसमें मतलब पेरेंट्स के हाथ में कुछ नहीं है। आज की तारीख में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हुई, करोड़ों रुपया लेके पेरेंट्स का वो गायब हो गए रातों रात। कोई इसमें किसी की जवाबदेही नहीं है। पेरेंट्स वहीं खड़े हैं, बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। एग्जाम्स का टाइम है, जनवरी फरवरी में सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं। इतने भरोसे से हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आए थे, और जब वो क्रूशियल टाइम आया, जब वो समय आया, तो यहाँ पे कोई नहीं है जो बच्चों को सपोर्ट करे। और बिल्कुल फीस थी बच्चों की यहाँ पर अलग अलग है इन लोगों का। फीस के पैकेज भी बहुत ही टिपिकल है यहाँ पे। ये लोग बड़े बड़े टैलेंट रिकॉग्निशन एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसके बाद ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं और बच्चों को बताते हैं किसी का 90%, किसी का 100% ट्यूशन फीस वेव ऑफ है। उसके बावजूद भी 9 लाख 5 लाख 8 लाख 7 लाख के पैकेजेस रहते हैं, और वेव ऑफ करके, और अलग अलग तरीके के 2 साल का कोर्स, 4 साल का क्लासरूम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं। और सभी में ये बताया जाता है कि आप जितना बड़ा वाला प्रोग्राम लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। और चाहे आप 2 साल का कोर्स लें, आप 4 साल का कोर्स लें, ये 1 साल के अंदर पूरी फीस अपने पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेते हैं, और 1 साल के अंदर पूरी फीस ये लोग ले लेते हैं। कितने बच्चे थे टोटल इसमें? मेरा बच्चा क्लास 9th में था, और उसकी क्लास में करीब मेरे ख्याल से 60-70 बच्चे रहे होंगे। और इसी तरीके से अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रोग्राम्स में कुल मिला के 600-700 पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पे इस समय पढ़ रहे थे। कोचिंग क्लासेस से कोई बातचीत हुई या कोई जवाब आया? फिरजी से जिस तरीके का साल भर शुरू से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, टीचर्स लगातार छोड़ के जा रहे थे, फिर वापस भी आ जाते थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ इशू चल रहा है, बट ग्रेजुअली वो सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि यहाँ के उस समय जो पांडे जी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग ऑलरेडी पे काम कर रहे हैं और ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। बट ऑल ऑफ सडन दिसंबर में बोल दिया, मतलब बंद ही हो गई क्लासेस, और उसके बाद से यहाँ कोई ठीक से जवाब देने वाला तो खैर है ही नहीं, और ना ही कोई ये बताने वाला है कि इस समय हम बच्चों को लेके कहाँ पे जाएं। बच्चे इस वक्त इतना, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये इस तरह का स्कैम केवल बिना सरकार के उसके हो नहीं सकता। आज भी अगर हम किसी और कोचिंग में जाते हैं तो उसी तरह की स्थिति है। पूरी की पूरी फीस हमसे 4 साल की रखवा ली जाएगी, लेकिन उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो फीस लेके भाग जाता है तो कल को फिर हम इसी तरीके से सड़क पे खड़े होंगे, और सरकार की तरफ से कहीं कोई सपोर्ट या किसी तरह का कोई गाइडलाइन या किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो मेरी बहुत अपील है सरकार से कि वो इस मुद्दे को बहुत सीरियसली ले। इस तरह से जो एजुकेशन को यहाँ बिजनेस बना के और हर नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े कोचिंग के बोर्ड लगा लगा के, उनके लिए गाइडलाइंस इशू करें और पेरेंट्स को भी सिक्योरिटी दे। अगर पेरेंट्स यहाँ के एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स को भी एक तरह का सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई यहाँ जमा कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो मतलब देख सकते हैं माता पिताओं को दर्द अब झलक रहा है। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, कितनी फीस थी? आपने कितनी जमा करी थी फीस? मेरा बेटा यहाँ 9th क्लास में एडमिशन कराया था मैंने। उसका CRP प्रोग्राम जो 4 साल का होता है उनका वो लिया था। स्कॉलरशिप एग्जाम दिया तो इन्होंने कहा कि हाँ 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, और अभी 3 लाख में एडमिशन हो जाएगा। अगर 4 साल में आप 4 साल का अगर 2 साल बाद आप कराएंगे तो फिर ज़्यादा पैसा लगेगा, ऐसा वैसा करके बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने 1,75,000 यहाँ जमा कर दिया है, और उसके बाद 9th में तो क्लासें ठीक लगी, और 10th में इनका जुलाई से ही ढुलमुल रवैया चल रहा था। फैकल्टी छोड़ के जा रहे थे। हम लोगों ने फीस वापस करने की एप्लीकेशन भी दी थी कि हमको अब स्विच करना है, और आप एप्लीकेशन हम फैकल्टी से कोई बातचीत हुई आपकी?
आपके पास फैकल्टी तो सब बेवकूफ बनाते, वो खुद एम्प्लॉय है, वो अपना, उनको क्या पड़ी है, वो ये सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, सामाजिक, जो फैकल्टी से अगर इस बारे में बात करो तो फोन उठाना बंद कर देते थे। डायरेक्टर से कोई फीस नहीं, यहाँ डायरेक्ट दिल्ली मेल वगैरह थ्रू मेल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे जो लोग बैठे रहते हैं वो सब बेवकूफ बनाते हैं, अरे हम हैं, चिंता मत करो, है ना, हम हैं, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक चलेगा, सब ठीक रहेगा, ऐसा ऐसा बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप ये देखिए कि मतलब इनकी मनमानियों पे कोई बंदिश लगाने वाला नहीं है। कोचिंग सेंटर जिस हद तक, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जिस हद तक ये लोग बदमाशियां कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ, शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, सब सो रहे हैं। एक कोचिंग का भी हादसा हुआ था, आपको याद होगा, बच्चों को आग लग गई थी, एक ही एग्जिट था, बच्चे छज्जों पे से कूद के नीचे गिरे थे और मर गए थे। एक बच्चे को पालने में माता पिता की ऐसी तैसी हो जाती है, समझ रहे हैं ना आप। छोटी छोटी तनख्वाह में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब एक बच्चे को बड़ा करते हैं, 5-5, 10-10 लाख इनको फीस देते हैं कि भाई हमारा बच्चा IIT JEE पहुंचेगा, वहां पे कैसे भी उसका भविष्य बन जाए। ये भविष्य बन रहा है, इनकी मनमानियों पर कोई रोक नहीं लगा रहा। कोई बंदा रातों रात कोचिंग सेंटर पर ताला लगाता है, करोड़ों रुपया लेके निकल लेता है। काय का शासन प्रशासन है, अंधी मची हुई है यहाँ पर। तो मैं शासन प्रशासन से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी कि जागिए, है ना, और उचित कदम उठाइए जिससे ये मनमानियों पर बंदिश लगे इनके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये माता पिता हैं जो उनका दर्द अब झलक रहा है, लेकिन अभी तक फिरजी कोचिंग क्लासेस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी से बात करने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, और सरकार से अब उम्मीद लगाई है उन्होंने कि सरकार जवाबदेही तय करे, और जो आरोपी हैं, मतलब कह सकते हैं कि इनकी फीस, बच्चों का भविष्य कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने, जो माता पिताओं ने इनकी फीस जमा की है, बच्चों का भविष्य अब अंधकार में हो चुका है। सरकार पे अब एक्शन लेना चाहिए, और जो आरोपी है, मतलब जिसने फीस रखी है और जो ताला लगा के चले गए हैं कोचिंग संस्थान के लोग, उन पर कार्रवाई होना चाहिए।